हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की नागराज सीरीज की कॉमिक्स, नागराज की कब्र का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर सेकू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो। और अगर वह तुमसे बच निकला तो वह बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नकद मिलेगा। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में सेकू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लाया हूँ। इसका मतलब भेद भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो, और मैं बताता हूँ भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे। इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया या तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह शेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो, इस गुलदस्ते में क्या है? माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फरेब में कैसे ले लिया। डोंट मूव, मेरे साथे मेरे सारे साथी सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया था रोमो। बहरहाल, अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। रे टा 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 टा। आई फस फस फस। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख शेखू भाग खड़ा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। धाए धाए रे टा 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 टा। इनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा, और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। तो मैं यहाँ अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और री टा 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 धुड़ा। इधर रोमो छप्पर फाड़कर कूदा और याई ठाक। उधर फुस। रे टा 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 जिप फुस। धा ठाक ठाक तड़ा। शेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले, अब आग का खेल देख। फुप फुप। सांप। सांप 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 सांप। तभी शेखू भाग रहा है, मगर शेखू को नागराज के लोगों ने रोक लिया। नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों में घिर चुकी थीं। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है रोमो। अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस्ताद। तुम यह थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गईं। मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित स्थान पर चलो। झींगा मार से झींगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। दोनों झींगागार पहुंच गए। सेकू डर के मारे बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देखो सेकू। शाबाश, अब तुम मीठी नींद सो जा। नागराज ने सेकू को अपनी सर्पीली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने सेकू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। शेखू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी।
यह गार मुझे बेहद पसंद आया। सेफू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो। तुमने यह इलाका घुमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो सुपर बॉस। हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढांपता पड़ रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ, यही ना? उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। इस प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने नाकारा है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैं उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है मैंने। वह ही है इस योग की वह है ही इस योग की हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायु में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे कुछ अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की मूर्ति चुरा कर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा, वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब अब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है। वाह, क्या स्वागत है, वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चार दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। प्रणाम। धूमधाम। फाटक या चार दीवारी को मत छूना। फिलहाल प्रणाम। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा आ रहा है। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम उनकी नज़र हैं। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओह, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला। जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? नागराज की कब्र। राज कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़िए नागराज का बदला। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नागराज का बदला में। तब तक के लिए धन्यवाद।